आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग जानेंगे कि ऑफ लोड टैप चेंजर क्या होते हैं, साथ ही साथ सीखेंगे उनका टैप चेंजिंग सर्किट वर्क कैसे करता है, दिखता कैसा है, और उन सारे पार्ट्स में यानी कि अगर हम अलग अलग पोजीशन पे टैप चेंजर को रख के देखेंगे तो किस तरीके से करंट फ्लो करता है, कैसे वर्किंग होती है, ये सब कुछ सीखेंगे बड़ी डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रांजल है और आज बात करेंगे पूरी डिटेल में फुर्सत के साथ नो लोड टैप चेंजर की। अगर हम लोग बात करते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि टाइप्स ऑफ टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर कितने तरीके के होते हैं। तो बेसिकली हमने टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर को दो बेसिकली कैटेगरी में डिवाइड करा था, एक था ऑन लोड और दूसरा था ऑफ लोड। यानी कि हम जो टैप चेंज कर रहे हैं वो दो कंडीशनों में कर सकते थे। तो टैप के चेंजिंग की कंडीशन के बेसिस पे दो ट्रांसफार्मर बनाए थे, एक ऑन लोड एक ऑफ लोड। ऑन लोड के अंदर क्या होता है, अगर ऑन लोड टैप चेंजर की बात करें तो इसके अंदर सप्लाई अगर कनेक्टेड है तो सप्लाई कनेक्ट रहते हुए हम लोग टैप को इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। दैट इज वाई वी नेम इट ऑन लोड, यानी कि सप्लाई डिसकंटिन्यूअस नहीं होगी इसमें। वहीं पर अगर हम बात करते हैं ऑफ लोड टैप चेंजर की, तो इनके अंदर अगर टैप कनेक्ट है और हमारी सप्लाई आ रही है ना, अगर तुम्हें टैप को चेंज करना है तो सबसे पहले हम सप्लाई को डिस्कनेक्ट करेंगे, देन टैप को चेंज करेंगे यानी कि शिफ्टिंग करेंगे टैप की, एंड देन वापस से सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे। सो दीज आर व्हाट वी कॉल्ड ऑफ लोड टैप चेंजर। मैंने आपको बताया था इसीलिए इसको ऑफ लोड कहा जाता है, क्योंकि जब भी टैप चेंज करोगे तो लोड को तुम्हें डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर को डी एनर्जाइज करना पड़ेगा। तो हम आज बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे ऑफ लोड टैप चेंजर के ऊपर। तो अगर हम बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है और ऑफ लोड टैप चेंजर आकर होते क्या है, तो बेसिकली ऐसा कोई भी टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर जिनके अंदर हम टैप केवल तब चेंज करेंगे जब या तो लोड डिस्कनेक्टेड हो, ठीक है, और दूसरी एक और प्रॉपर डेफिनेशन कि ट्रांसफार्मर डी एनर्जाइज हो। नाउ ये जो ट्रांसफार्मर डी एनर्जाइज वाली बात है ये IEEE ने कही है। यानी कि IEEE आप लोग सब लोग जानते होंगे, IEEE स्टैंडर्ड्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम जब भी कोई इलेक्ट्रिकल मशीन बनाते हैं तो उन्हीं की स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनानी पड़ती है। तो IEEE स्टैंडर्ड ने कहा कि लोड को डिस्कनेक्ट करना एक कह सकते हो इनएप्रोप्रिएट डेफिनेशन है, ट्रांसफार्मर का डी एनर्जाइज होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए ऑफ लोड टैप चेंजर हमने इसको बताया। तो ऑफ लोड टैप चेंजर के लिए दो कंडीशन क्या होनी चाहिए, लोड डिस्कनेक्ट हो, साथ ही साथ ट्रांसफार्मर पूरी तरीके से डी एनर्जाइज हो। इसके और नाम भी हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म था इसके, इसीलिए इसको एक नाम और भी है, इसको हम कहेंगे नो लोड टैप चेंजर, NLTC कहा जाता है। साथ ही साथ डी एनर्जाइज टैप चेंजर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। बहुत बार अगर आप देखोगे तो कभी कभी आपने देखा होगा, नेट पे सर्च करोगे तो DETC के नाम से जाना जाता है। तो DETC ये स्पेशल टर्म IEEE नहीं दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। तो इनका नाम क्या क्या है, तो कभी कभी जैसे क्या होता है ना, कंफ्यूज मत हो जाना कि ऑफ लोड टैप चेंजर की जगह नो लोड टैप चेंजर है तो भी वो ठीक है। अगर डी एनर्जाइज टैप चेंजर है, एक नाम और है ऑफ सर्किट टैप चेंजर, OCTC। तो ये तीन नाम इसी के हैं, NLTC, DETC, OCTC, ठीक है। यहाँ पे ये तीन नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, तो ये इनके नाम से जाने जाते हैं ना। अगर हम इनकी शक्ल की बात कर लें तो ऐसा कुछ दिखते होंगे, ये अगर मार्केट में दिखे तो पहचान जाना इनको। सो दीज आर ऑफ लोड टैप चेंजर। नाउ अब अगर हम बात कर लेते हैं टैप चेंजिंग सर्किट की, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कि भाई नो लोड टैप चेंजर क्या होते हैं समझ में आ गए, पर इनकी टैप चेंज कैसे करते हैं, सर्किट क्या है उसको देखते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको जब अभी पिछले लेक्चर की अगर हम बात कर लें, जहाँ पे हम बता रहे थे कि एंड वाला एंड टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर एंड सेंटर टैप्ड, ये दो ट्रांसफार्मर हमने बात करी थी, एंड टैप एंड सेंटर टैप। तो सेंटर टैप में मैंने जाते जाते आपको एक पार्ट के साथ छोड़ा था, यानी कि सेंटर टैप की एक कैटेगरी थी जिसके अंदर क्या हो रहा था, हमने एक कॉइल ना लेके दो सेपरेट कॉइल्स ली थी और उन दोनों सेपरेट कॉइल्स में हम लोग पेयरिंग में उनके टर्न्स को कह सकते हो एक्सक्लूड कर रहे थे और इंक्लूड कर रहे थे, ठीक है। तो ये वही सर्किट हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, यानी कि जब हम बात करेंगे टैप चेंजिंग सर्किट की। तो इसके अंदर हमने क्या करा है, सेकेंडरी की दो कॉइल ले ली है, यानी कि हाई वोल्टेज साइड पे दो सेपरेट कॉइल ली है, ठीक। अब ये आ गया आपका टैप चेंजिंग सर्किट इस तरह। नाउ यहाँ पे देख सकते हो ये है आपका टैप चेंजर सर्किट का अरेंजमेंट, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक नॉब दिया हुआ है, तो ये जो आर्म है ये हमेशा किन्हीं दो टैप से कनेक्ट होगा, यानी कि जैसे इस समय 1 और 2 से कनेक्ट है। अगर इसको थोड़ा सा इधर घुमाओगे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो 2 और 3 से कनेक्ट हो जाएगा, और घुमाओगे 3 एंड 4 से कनेक्ट हो जाएगा, तो किसी भी समय पे ये दो टैप से कनेक्ट होगा। ना ये जो 1 2 3 4 5 6 है, इसको ये क्या है, ये टैप्स हैं जो कि अभी मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम टैप मार्क कर लेते हैं, टैप की नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। हमने क्या करा है, दो सेपरेट कॉइल ली है, जैसा कि हमने सेंटर टैप ट्रांसफार्मर पुराने वाले लेक्चर में बताया था। तो वहां पे दो सेपरेट कॉइल थी और पेयर में हम लोग क्या करेंगे, टर्न्स को एक्सक्लूड या इंक्लूड करेंगे, तो वैसे यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, ऊपर में 1 2 देन 3 4 देन 5 6, इस तरीके से हमने टैपिंग कर ली ना। इनका कनेक्शन कर देते हैं, तो 1 2 को जोड़ दिया, देन 3 4 5 6 सबको हमने यहाँ पे जोड़ दिया, तो ये हो गया हमारा टैप चेंजिंग सर्किट तैयार हो गया है पूरा, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमने टैपिंग की हुई है, वहां पे यहाँ पे जो हमने इंटरवल यूज करा है, यानी कि
एक टैप चेंज करने पे कितना चेंज आएगा, तो 2.5% का इंटरवल हमने यूज करा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना, एग्जांपल 1 और 2 अगर कनेक्ट है, देन 2 से 3 अगर कनेक्ट करोगे तो 2.5% जो होगा वो वोल्टेज में हमें चेंज देखने को मिलेगा, या कह सकते हो 2.5% टर्न्स जो हैं वो चेंज होंगे जब हम टैप चेंज करेंगे। समझ में आ रहा है? तो 2.5% का इंटरवल मैंने चेंज करा, यानी कि हर एक बार टैप चेंज करने पे, यानी कि इनमें से कोई भी अगर तुम पेयर सेलेक्ट करते हो तो 2.5% का चेंज आ जाएगा सीक्वेंस में। मतलब 1-2 के बाद जब 2-3 सेलेक्ट करोगे तो 1-2 के कंपैरिजन में जब 2-3 पे जाओगे तो 2.5% टर्न्स जो होंगे वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, और या कह सकते हो 2.5% वोल्टेज जो होगा वो रेगुलेट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने इसकी यहाँ पे टैपिंग की हुई है। ठीक है, तो वाइंडिंग जो हमने टैप करी है 2.5% के इंटरवल पे किया। अभी परेशान नहीं हो, अभी इसकी वर्किंग जब करेंगे ना, जब करंट और का फ्लो देखेंगे तो बहुत एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक और चीज छूट गई यहाँ पे, वो है यहाँ पे स्टॉपर एस। अब इस स्टॉपर एस का क्या काम होता है, ये काम होता है कि जब तुम्हारा हैंडल 1 और 2 के पीछे जाने की कोशिश करेगा तो वो अटक जाएगा, यानी कि 1 से 6 को नहीं जोड़ा जा सकता। तो ये जो स्टॉपर है इसका काम क्या होता है कि 1 और 6 आपस में कभी कनेक्ट ना करें। ऐसा क्यों, इसको भी मैं इसी लेक्चर में अभी लास्ट में बताऊंगा, परेशान नहीं होना है। तो ये एस हो गया आपका, स्टॉपर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? ओके ना, अब आगे चलते हैं। अब भैया इसके अंदर अभी लोड और सप्लाई तो हमने कनेक्ट ही नहीं करी, तो लोड और सप्लाई को कनेक्ट कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे सोर्स कनेक्ट होगा, सप्लाई हो गई हमारी एसी, और जो ऊपर के और नीचे के जो लास्ट टर्मिनल है यहाँ से कनेक्ट होगा आपका लोड। सो दिस इज द कंप्लीट टैप चेंजिंग सर्किट ऑफ नो लोड ट्रांसफार्मर। ना अब जरा इसकी वर्किंग देखते हैं। वर्किंग बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से देखना। तो भाई देखो हमारे पास ये आ गया टैप चेंजिंग सर्किट, ठीक है, नो लोड ट्रांसफार्मर का। अब हम क्या करते हैं, हैंडल लाएंगे और हैंडल से हमने 1 और 2 कनेक्ट करे। जैसे ही 1 और 2 कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, और प्राइमरी साइड में सप्लाई लगाओगे तो ऐसे केस में सप्लाई चलना शुरू करेगी, ऊपर वाले टर्मिनल से करंट फ्लो होना शुरू होगा, लोड में से जाएगा, देन ये आया यहाँ पे एंटर करा। उसके बाद ही किस में से जाएगा, क्योंकि 2 और 1 कनेक्ट है तो सेकंड में जाएगा, देन हैंडल से होते हुए ये अपना सोर्स, अपना कनेक्शन को क्या होगा, सर्किट को कंप्लीट करेगा। नाउ ये सर्किट कंप्लीट हो गया। नाउ अगर इस कनेक्शन के यानी कि 1 और 2 को कनेक्ट करोगे तो ऐसे केस में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है कि अगर हम 1 और 2 कनेक्ट कर देते हैं तो फुल वाइंडिंग जो होगी वो सर्किट में एक्शन में रहेगी। देख सकते हो जैसे ही हमने 1 और 2 कनेक्ट करा तो ऊपर वाली वाइंडिंग के सारे टर्न्स में सप्लाई जा रही है, लोड के अक्रॉस आ गई है, और नीचे वाली जो वाइंडिंग थी ये भी पूरी की पूरी लोड के अक्रॉस आ गई, यानी कि सारे के सारे टर्न्स इंक्लूडेड हैं। तो ऑल टर्म्स इंक्लूडेड, यानी कि सारे टर्म्स हमने क्या करें, इंक्लूड कर लिए हैं पिक्चर में। तो ऐसे केस में क्या होगा, एक केस ये हमारा हो गया, यानी कि जब भी 1 और 2 कनेक्ट करेंगे तो जितने भी टर्न्स हैं दोनों कॉइलों के वो सारे के सारे अप्लाइड हो जाएंगे अक्रॉस दी लोड। तो हमें एक सर्टेन वोल्टेज, हम कह सकते हैं रेटेड वोल्टेज, हमें लोड के अक्रॉस मिल जाएगा। सो दैट इज द फर्स्ट केस। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, अब की हम लोग हैंडल को शिफ्ट करते हैं। अब 1 और 2 कनेक्ट करने की जगह क्या करते हैं, 2 और 3 को कनेक्ट करते हैं ना। जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, 2 और 3 को कनेक्ट करेंगे, तो 2 और 3 को कनेक्ट करते हैं और उसके बाद इधर लगा देंगे सोर्स। तो ऐसे केस में यहाँ पे अगेन ऊपर वाले टर्मिनल से करंट फ्लो होना शुरू होगा हायर वोल्टेज से, देन लोड में जाएगा, देन न्यूट्रल पे जाएगा, देन ये अपना सर्किट कंप्लीट करेगा इस तरीके से। 2 से होते हुए 3 से निकलेगा एंड 3 से होते हुए ये अपना सर्किट पूरा ऐसे कंप्लीट कर लेगा। आइयो समझ में आ गया होगा कितना इजी है बनाना। देखो ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, अगर आप कोई भी लेक्चर देख के देख लेना, मैं गारंटी देता हूँ इतनी डिटेल में किसी ने आपको नहीं बताया होगा। तो ये एफर्ट्स लगते हैं यार। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, लोगों के साथ शेयर करें, ताकि हम अपना काम 2 लोगों तक पहुंचा सकें, ताकि इस चैनल की थोड़ी ग्रोथ तेजी से करी जा सके, ताकि हम लोग ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, तो आयुब समझ में आ रहा होगा किस तरीके से काम हो रहा है। बहुत डिटेल में एक एक पिक्चर के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक बिल्कुल बेसिक से। सो दिट इज द सिंपल केस। 2 और 3 को जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो ये अपना सर्किट कंप्लीट हो गया। नाउ अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली, ये वाले जो टर्न्स हैं जिसको मैंने ब्लू कलर से मार्क करा है, दीज 2.5% वाइंडिंग जो है इनको हमने एक्सक्लूड कर दिया। मैंने क्या बताया था कि हमने जो टैपिंग की है वो 2.5% पे की हुई है, यानी कि जो हमने मिसाइलें लगाई थी वो 2.5% पे लगाई थी। तो जैसे ही हम टैप को यानी कि टैप चेंजर हमारा है, हैंडल है, इसको जैसे ही मैं 1 2 की जगह 2 3 कनेक्ट करूंगा तो 2.5% वाइंडिंग जो होंगी वो एकदम से एक्सक्लूड हो गई। तो 2 और 3 कनेक्ट करने से क्या हुआ, 97.5% ही केवल वाइंडिंग जो होगी वो सर्किट में एक्शन में रहेगी, अक्रॉस द लोड रहेगी, बाकी जो 2.5% है वो सिस्टम से बाहर हो जाएगी। सो दैट इज द सिंपल केस। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट केस की बात कर लेते हैं। अब की हम क्या करते हैं, अब की हमने 1 2 कनेक्ट कर लिया, 2 3 कनेक्ट कर लिया, अब 3 4 को कनेक्ट करते हैं। तो जैसे ही 3 4 कनेक्ट करोगे और यहाँ पे सोर्स में सप्लाई जोड़ोगे, तुरंत सेम करंट हायर पोटेंशियल से फ्लो होना शुरू होगा और इस तरीके से अपना पाथ पूरा करेगा। 4 से फ्लो होगा, देन हैंडल में जाएगा, देन 3 से निकलेगा एंड देन ये अपना सर्किट पूरा कर लेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पे देखो
तो ये यानी कि ये पूरी वाइंडिंग जो होगी ये एक्सक्लूड हो गई। ये कितना हुआ, ऊपर की 2.5% वाइंडिंग, ऊपर वाली वाइंडिंग का 2.5% गायब कर दिया, और नीचे वाली जो सेकंड वाइंडिंग है उसका भी 2.5% गायब कर दिया। तो ऐसे केस में टोटल 5% वाइंडिंग हमने एक्सक्लूड कर दी है, क्योंकि हम पेयर में काम कर रहे हैं। तो 5% वाइंडिंग हमने सिस्टम से गायब कर दी लोड के अक्रॉस से। तो अगर 3 और 4 को कनेक्ट करते हो तो ऐसे केस में 95% वाइंडिंग जो होगी वो एक्शन में रहेगी, और 5% वाइंडिंग जो होगी वो एक्सक्लूड हो जाएगी। यानी कि जो भी तुम्हारा टोटल वोल्टेज हमें मिल रहा था लोड के अक्रॉस जब 1-2 कनेक्ट था, तो जैसे ही तुम 3-4 कनेक्ट करोगे तो केवल 95% ही मिलेगा। नंबर ऑफ टन्स 95% ही रह गए, ठीक है। तो टन्स जो होंगे वो 95% रह जाएंगे सिस्टम में। तो आई होप क्लियर हो रहा होगा किस तरीके से काम हो रहा है। तो हमने क्या कर रहे हैं, टन्स को हटाते जा रहे हैं। तो अब यानी कि 1-2 कंपैरिजन में जब 3-4 कनेक्ट करोगे तो 95% ही टन्स तुम्हारे अप्लाइड होंगे लोड के अक्रॉस। सो दैट इज द होल फिनोमिना। क्लियर हो गया यहाँ पे ना। आगे चलते हैं। अब इसी में क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अगेन अब 4 और 5 को कनेक्ट करके देख लेते हैं। जैसे ही 4 और 5 कनेक्ट करेंगे, सप्लाई लगाएंगे, तो ऐसे केस में यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। देन ये इस तरीके से गया एंड 4 to 5 जाके अपने आप के सर्किट को कंप्लीट कर लेगा। सो दैट इज द क्लियर केस। इस तरीके सर्किट कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे देखो तो ऊपर वाली वाइंडिंग का 5% और नीचे वाले वाइंडिंग का 2.5% ये हमारे सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो गया। तो ऐसे केस में आपकी क्या हुआ, 7.5% वाइंडिंग जो होगी वो हमने एक्सक्लूड कर दी है, अगर हमने 4-5 को जोड़ा। और अगर हम 4-5 को जोड़ते हैं तो केवल 92.5% वाइंडिंग ही एक्शन में रहेगी, और 7.5% वाइंडिंग जो होगी वो सिस्टम से एक्सक्लूड हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरीके से सिस्टम हमारा वर्क करेगा। तो अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है वो डिप होता चला जा रहा है। क्यों, क्योंकि प्राइमरी के टर्न्स फिक्स हैं, ठीक। तो जैसे जैसे सेकेंडरी पे क्या हो रहा है, सेकेंडरी में जो फॉल आ रहा है, जो वाइंडिंग के टर्न्स हम हटाते जा रहे हैं, उससे जो वोल्टेज आना चाहिए था लोड के अक्रॉस वो डिप होता चला जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर को फर्दर स्टेप डाउन करते चले जा रहे हैं बाय रिड्यूसिंग दी नंबर ऑफ टर्न्स इन एक्शन। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे एक टास्क मैं आपके लिए दूंगा, 5 और 6 को अगर हम जोड़ते हैं तो उसका सर्किट डायग्राम आप खुद बनाएं और बना के देखो इसी तरीके का। ये जो डायग्राम मैंने बना के दिया है इसको अपने रफ कॉपी पे ड्रॉ करो, और 5 और 6 को अगर कनेक्ट करेंगे तो देखो कितने % वाइंडिंग जो होंगी वो एक्सक्लूड होंगी। आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिख के बताना, ठीक है ना। ये सारा यहाँ पे वर्किंग हो गई है ना। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सर स्टॉपर एस का क्या काम था, जो मैंने शुरुआत में बताया था। तो बेसिकली स्टॉपर एस का काम ये होता है कि किसी भी हालत में 1 और 6 कनेक्ट ना हो जाए। अब ऐसा क्यों, तो जरा देखते हैं। अगर ए और 6 कनेक्ट कर दिया हमने नहीं माना, हमने स्टॉपर उखाड़ के फेंक दिया और हमने कहा नहीं भाई 1 और 6 कनेक्ट करेंगे, तो जरा देखते हैं क्या होगा। तो भाई जैसी सप्लाई लगाएंगे तो ये करंट इस तरीके से अपना पाथ कंप्लीट करेगा, और 6 से जाएगा करंट और फ्लो होते हुए 1 से निकल जाएगा ना। यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो केवल लोअर वाइंडिंग के ही टर्न्स को हमने कट आउट करा है। ऊपर वाली वाइंडिंग के सारे टर्न्स पिक्चर में ले ली और नीचे वाले वाइंडिंग के हमने 5% टर्न्स हटा दिए। तो ये तो गलत हो गया भाई, समझ में आ रही बात ये। तो यहां पे क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा अनसिमेट्रिक चीजें पिक्चर में आ रही हैं। और आपको याद होगा लास्ट लेक्चर मैंने बताया था जब एन टैप सर्किट की बात कर रहा था, जितनी ज्यादा टैपिंग के कारण अनसिमेट्री आएगी उतनी ज्यादा कौन सी फोर्स, एक्सियल फोर्स पिक्चर में आ जाएंगी। याद आया, एक्सियल फोर्स याद करो, मैंने बताया था रेडियल फोर्सेस होती हैं जो कि नॉर्मल है, होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें क्या नहीं चाहिए, एक्सियल फोर्सेस। और एक्सियल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं अनसिमेट्री के। यानी कि टैपिंग के बाद जो अनसिमेट्री आएगी, तो जितनी ज्यादा अनसिमेट्री आएगी उतने ज्यादा एक्सियल फोर्सेस पिक्चर में आएंगे। अब यहां पे देख लो, ऊपर वाली वाइंडिंग के सारे टर्न्स आपने पिक्चर में ले लिए, और नीचे वाले वाइंडिंग के केवल इतने से टर्न पिक्चर में लिए, ये सारे टर्न आपने गायब कर दिए। तो ऐसे केस में क्या होगा, हाईली अनसिमेट्रिक पिक्चर हो गई। समझ में आ रहा है। तो ओनली लोअर वाइंडिंग कट आउट फ्रॉम द सर्किट, केवल हमने लोअर वाइंडिंग, ये वाली जो वाइंडिंग है ना, ये है अपर वाइंडिंग, बहुत ध्यान से समझना, दिस इज योर अपर वाइंडिंग। मैंने बताया था ये जो सर्किट यूज कर रहे हैं इसके अंदर हम वाइंडिंग का पेयर यूज कर रहे हैं। तो एक है अपर वाइंडिंग और नीचे वाला सर्किट जो है वो है लोअर वाइंडिंग का, ठीक है। 2 सर्किट है लोअर वाइंडिंग। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो लोअर वाइंडिंग है केवल उसी के टर्न्स हमने गायब करे और अपर वाइंडिंग पूरी यूज ले ली। तो इट इज हाईली अनसिमेट्रिक, और जब हाईली अनसिमेट्रिक होगा तो एक्सियल फोर्स जो होंगी वो दबा के पिक्चर के अंदर आ जाएंगी। और इसी वजह से क्या होता है, सिस्टम के अंदर जो जब एक्सियल फोर्सेस डोमिनेट करेंगी तो सिस्टम के खराब होने की, वाइंडिंग के मूव, मतलब कह सकते हो कि मैकेनिकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा इन वाइंडिंग्स पे। सो दैट इज़ द मेन डिसएडवांटेज। इसीलिए ऐसा ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टॉपर एस को कनेक्ट कर देते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा,
क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हमने बात करी, हमने सारे केस कनेक्ट करके देखे। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज अगर मैं अनसिमेट्री बताऊं तो पहले दो केसेस यानी कि पहले 1 2 पे कनेक्ट करो या 3 4 पे, तो देख सकते हो दीज आर हाईली सिमेट्रिक केसेस। इसके अंदर ऊपर के सारे टर्न्स, इसमें नीचे के सारे टर्न्स, इसमें ऊपर के इतना टर्न 25%, इसमें नीचे के 25% बाहर करें। सो दीज टू वाइंडिंग्स या दीज टू अरेंजमेंट्स आर हाईली सिमेट्रिक। ना अगर हम बात करते हैं इन दो अरेंजमेंट्स की, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 को और कनेक्ट करोगे तो नीचे वाले के सारे टर्न्स ले लिए, ऊपर वाले के थोड़े से नहीं लिए। वहीं पे अगर यहाँ पे कनेक्ट करते हो, यानी कि देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, 5 और 6 को अगर कनेक्ट करते हो तो नीचे वाले के हमने थोड़े से टर्न नहीं लिए और ऊपर वाले के थोड़े से ज्यादा टर्न नहीं लिए। दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पे अनसिमेट्रिक हैं, लेकिन स्लाइटली अनसिमेट्रिक है। ऐसा नहीं है कि एक वाइंडिंग के हमने सारे टर्न्स ले लिए और एक के मैक्सिमम छोड़ दिए। बात समझ में आ रही है? तो ये क्योंकि बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि सर 2 और 3 को हमने जोड़ा, तो ऐसे केस में तो सर 2 और 3, जब ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस केस में सर देखो नीचे वाले के सारे टर्न्स इंक्लूड करें और ऊपर वाले केवल हमने ऊपर वाले के टर्न छोड़ दिए। तो ऊपर वाले कितने छोड़े भाई? केवल 2.5% छोड़े हैं। तो ये इतना ज्यादा अनसिमेट्रिक नहीं है। समझ में आ रही बात ही? यहाँ पे देखो ये कहेंगे सर इसमें देखो ये 5% छोड़ दिए और नीचे वाले के 2.5% छोड़ दिए, तो अंतर अभी भी 2.5% का ही तो अंतर रह गया। क्या दिक्कत है? जरा सा अंतर है यार, 2.5% का अंतर है, तो इसलिए हाईली अनसिमेट्रिक नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 1 और 6 को कनेक्ट करने की, तो 1 और 6 क्या है? दीज आर हाईली अनसिमेट्रिक। समझ में आ रही बात? ये यहाँ पे अंतर देखो कितना आ गया, ये 0% और ये 5%, तो देख सकते हो कितना ज्यादा अंतर है। तो इसीलिए यहां पे इतने ज्यादा टर्न छूट गए हैं, 5% का डिफरेंस आ रहा है। तो यहां पे एक्सियल फोर्सेस जो होंगी वो डोमिनेट करेंगी। इसमें भी आएंगी एक्सियल फोर्सेस, ऐसा नहीं है नहीं आएंगी, इसमें भी आएंगी, लेकिन बहुत वीक होंगी, नेग्लिजिबल होंगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो की, तो यहाँ पे एक्सियल फोर्सेस बहुत डोमिनेट करेंगी, इसीलिए ये केस के लिए हमने स्टॉपर लगाया। सो दैट इज द होल केस। तो आई होप आपको नो लोड टैप चेंजर कंप्लीटली खून में उतर गया होगा। सारी चीजें, एक एक उसका सर्किट, एक एक उसकी वर्किंग, हर चीज की स्टॉपर कहाँ लगाना है, कैसे करना है, ये सब चीजें आपके एकदम पिक्चर में आ गई होंगी। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे हमने सप्लाई को डिस्कनेक्ट करेंगे, देन टैप को चेंज करेंगे। यानी कि प्रोसीजर समझ लो। फॉर एग्जांपल आपको 1 2 से 2 3 कनेक्ट करना है, तो क्या करोगे? सबसे पहले सप्लाई को ऑफ करोगे, देन हैंडल को यहाँ मूव करोगे, देन उसके बाद सप्लाई को ऑन करोगे और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ये था नो लोड टैप चेंजर। अब इसके अंदर अगर मैं चाहता हूं कि मैं सप्लाई को डिस्कनेक्ट ना करूं, तो भाई ये सर्किट फेल हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं ऑन लोड टैप चेंजर की, थोड़ा स्क्रीन साफ कर देते हैं, अगर हम बात करते हैं ऑन लोड टैप चेंजर की, तो ये सर्किट वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ऑन लोड टैप चेंजिंग के अंदर स्पार्किंग होगी भाई। वहां पे हमें बहुत अच्छे से अरेंजमेंट रखना पड़ेगा और डिसकंटिन्यूटी को मिटाना पड़ेगा। तो ये सब कैसे करेंगे, इसको हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि ऑन लोड टैप चेंजर। आई होप आपको पसंद आया होगा ना। जाते जाते 2 बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगर आप जानना चाहते हो कि कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर नाम की चीज, देखो आपने कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर सीवीटी बहुत सुने होंगे, ठीक है, आज भी यूज हो रहे हैं, लेकिन एक पुराने इतिहास में कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर भी यूज होते थे। तो वो उनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था, कैसे काम करते थे, बड़ा ही इंजीनियरिंग माइंडसेट यहाँ पे चाहिए इसको समझने के लिए। तो वो आप देख सकते हो लेफ्ट वाले लेक्चर में, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कहानी की तरह देखना कैसे बनाए गए और क्या समस्या थी जिसके लिए हमने बनाए थे और अब क्यों इनकी जरूरत नहीं है, सब कुछ इसमें बताया है। और वहीं पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिगजैग ट्रांसफार्मर का, इसके बारे में जानना चाहते हो तो राइट वाले लेक्चर पर क्लिक करना। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। अगर आपको लेक्चर और मेरे एफर्ट पसंद आते हैं तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करके, लोगों के साथ शेयर करके और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा के। इन तरीकों से आप मेरी हेल्प कर सकते हैं।